जो दुख सारे संसार में फैला हुआ है। दादाजी भी दुखी हैं, पिताजी दुखी हैं, बेटा दुखी है, पोता दुखी, नाना नानी भी दुखी है, मौसी मौसा भी दुखी, पड़ोसी भी दुखी है, भांजा भी दुखी है, मामा भी दुखी है, पति भी दुखी है, पत्नी भी दुखी है। और मजे की बात यह है कि सबके दुखों का कारण अलग अलग है। पति को भरपूर शराब पीने को नहीं मिलती है इसलिए दुखी है, पत्नी इसलिए दुखी है कि पति शराब पीता है इसलिए वो दुखी है, बेटा को स्वतंत्र घूमने को नहीं मिल रहा है इसलिए दुखी है, और बाप इसलिए दुखी है कि ये मना करने पर भी मानता नहीं है, कुछ कुछ घूम ही लेता है। बेटी दुखी है कि हमको आज़ाद छोड़ते नहीं है। माँ बाप इसलिए दुखी है कि ये कुछ न कुछ मनमानी कर ही लेती है। गहराई में झांक कर देखिए तो एक दूसरे को दुख देने वाले भी तुम ही हो। और वेद ऋषियों ने कहा है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीन है सुख होत है, दुख दीन है दुख हो। यदि तुम अपनी माँ को दुखी करोगे, पिताजी को दुखी करोगे, बेटे को दुखी करोगे, पत्नी को दुखी करोगे, पति को दुखी करोगे, बहू को दुखी करोगे, सास ससुर को दुखी करोगे और स्वयं सुखी होना चाहोगे, तो ये तुम्हारा प्रयास ऐसे ही है जैसे कोई बालू को पेर करके तेल निकालना चाहे। ऐसे ही तुम्हारा प्रयास है कि बालू को पेर कर, रेत को पेर कर तुम तेल निकालना चाहते। दूसरों को सुख देने वाले लोग स्वयं सुख के सागर बन जाते हैं। अब सुख होगा कैसे? दुख क्यों है? कभी कभी मनुष्य मन की चंचलता के कारण दुखी होता है। चंचल मन से लिया हुआ निर्णय पूरी जिंदगी का रास्ता भटका देता है। कभी कभी इंसान अपनी इंद्रियों की उत्तेजना के कारण दुख के कुआं में गिर जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने भीतर उत्पन्न हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण खुद दुखी होता है, पूरे परिवार को दुखी करता है। श्री कृष्ण भगवान ने एक बहुत बड़ी बात कही है। अर्जुन को जब दुखी देखा, अर्जुन ने पूछा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेश अनुद्विग्न मनः, सुखेश विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोध स्थित धीमेनु उच्यते, प्रजहात यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मनयो आत्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञा तदा उच्यते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रस वर्जम रसोपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते, तानि सर्वाणि संयाम युक्त आसीत मत्परा, बसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यदा संहरते चायम कुरुमो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगते स्पजायते संगा संजायते कामः कामः जायते क्रोधो विजायते, क्रोधात् भव सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं, दुख के आने पर भी जो दुखी न हो, दुख कई प्रकार से आता है। कभी प्रकृति का प्रकोप भी तुमको दुखी करता है। अधिक वर्षा, अधिक ओले गिरना, अधिक गर्मी होना, अधिक आंधी तूफान आना, पेड़ों का गिर जाना, फसल का समाप्त होना, मकान का गिर जाना, भूकंप आ जाना,
नाना प्रकार से ये प्रकृति तुमको झकझोर देती है, तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर कर देती है। मनुष्य तो अभिमान दिखा देता है, लेकिन प्रकृति के सामने मनुष्य बड़ा कमजोर हो जाता है। कभी कभी पशु पंछी भी आपको दुखी करते हैं। पागल हाथी गांव में घुस गया, दीवाले गिरा दिया, सूंड में लपेट कर किसी को मार डाला। कहीं कोई बाघ घुस गया, किसी को उठा ले गया, मार डाला। विचित्र विचित्र जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन मनुष्य से बड़े संघर्ष नहीं हो सकते। मनुष्य में बड़े से बड़े संघर्ष को पार करने की शक्ति है, बड़ी बड़ी चुनौतियों को क्रॉस करने की क्षमता है, बड़े बड़े दुखों के दलदल से बाहर निकलने की सामर्थ्य आपके भीतर छिपी हुई है। इसलिए हनुमान चालीसा में बहुत सुंदर एक चौपाई है, आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोग हाँकते कांपे। तुम अपने तेज को नहीं संभाल पाते हो, अपनी बुद्धि को नहीं संभाल पाते हो, अपने मन को नहीं संभाल पाते हो, अपनी इंद्रियों को नहीं संभाल पाते हो, अपने शरीर को नहीं संभाल पाते हो, अपने समय को नहीं संभाल पाते हो, अपनी जवानी को नहीं संभाल पाते हो, अपने बचपन को नहीं संभाल पाते हो, अपनी जबान को नहीं संभाल पाते हो, न वाणी को संभाल पाते हो, न व्यवहार को संभाल पाते हो। और जिसको संभालने की शक्ति मिल गई, जो संभालना समझ गया, वो तीनों लोकों के संघर्ष को पार करके महाविश्राम को प्राप्त करता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संभालने वालों के लिए ही संसार स्वर्ग है। परिवार को भी संभालना सीखो, बिजनेस संभालना सीखो, स्कूल संभालना सीखो, गाड़ी घोड़ा संभालना सीखो, मैनेजमेंट भी संभालना सीखो, राजनीति को संभालना सीखो, दुष्टों को भी संभालना सीखो, अपने बच्चों को भी संभालना सीखो, पत्नी को भी संभालना सीखो, पति को भी संभालना सीखो। जिसको संभालने में चूक जाओगे वो सब इधर उधर हो जाएगा। कितनी स्त्रियां अपने पति को संभाल नहीं पाती, पति इधर उधर हो गए। कितने पुरुष अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाते, उनकी पत्नी भी इधर उधर हो गई। बिजनेस को नहीं संभाल पाओगे, बिजनेस भी डूबेगा आपका। इसलिए नम्र निवेदन है कि संभालने की कला तुम्हारे अंदर है। एक विचारक ने कहा है, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। इस माया नगर में बिल मंगल नाम की व्यक्ति जो आगे चल करके सूरदास कहलाई, उनका मन भी भटक गया था। रत्नाकर डाकू बहुत भटक गए थे। सप्त ऋषियों का सत्संग उनको वाल्मीकि ऋषि बना देता है। अंगुलीमाल रास्ता भटक गया था। महात्मा बुद्ध का मार्गदर्शन अंगुलीमाल को भी महान बना देता है। राजा भर्तृहरि विषय वासना के जहर को पी पी कर परेशान हो गए थे। गुरु गोरखनाथ की कृपा ने उनको महान संत बना दिया था। इस संसार को किसी विचारक ने कहा है कि संसार एक जंगल है। इस जगत रूपी जंगल में यदि मार्गदर्शक कोई बुद्ध कबीर मिल गई, तुलसी सूर मिल गई, राम कृष्ण मिल गई, क्षमा देव विशाल देव मिल गई, तो याद रखना जगत के जंगल में तुम भटकोगे नहीं,
तुम अपनी मंजिल का रास्ता पकड़ लोगे और हंसते हंसते पूरी जिंदगी बिताओगे, मुस्कुरा कर जीने की कला सीख जाओगे। जिंदगी में जिनको गम का जहर पीना आ गया, मुस्कुरा कर जिनको गम का जहर पीना आ गया है, सच पूछो इस जहां में उनको ही जीना आ गया, उनको ही जीना आ गया। गम दो प्रकार की होती है। एक तो दूसरे तुमको डिस्टर्ब करते हैं तो तुम्हें गम खाना पड़ता है, और दूसरी गम जब तुमको किसी बात की चिंता हो जाती है, चिंता भी गम बन जाती है। जिनको ज्यादा चिंता रहती है वे शीघ्र चिता की यात्रा करते हैं। जिनकी स्मरण शक्ति निरंतर घटती जा रही है तो याद रखना उनका मरण का समय अब शीघ्र निकट आ रहा है। और जिनको गमगीन जिंदगी जीने की आदत बन गई है वह कभी संसार में बहुत बड़े काम नहीं कर पाते। ये जगत तो जंजाल है, सब तरफ से कांटे ही कांटे हैं। कांटों की राह पर मुस्कुरा कर तुमको ऐसे चलना है जैसे वन की राहों में भगवान राम मुस्कुरा कर आगे बढ़ते जा रहे हैं। राम से मुस्कुरा कर जीना सीखो, कृष्ण से हंस करके जीना सीखो, महात्मा बुद्ध से शांति से ध्यान करके जीना सीखो, और गुरु गोरखनाथ से हंस करके ध्यान करना सीखो। हंसबा खिलबा धैर्यबा ध्यानम। और याद रखना जिंदगी में कोयल से मधुर गीत गाना सीखो, घास खा करके गाय और भैंस से दूध देना सीखो, और दूध पी करके जगत को अमृत बांटना सीखो, अमृत बांटना सीखो। जय जय। कोई भी दुख तुमको दुखी न कर पाए। कितनी गर्मी हो, गर्मी तुमको सता ना पाए। तुम कूलर लगा लो, एसी लगा लो, पंखा चला लो, थोड़ा होशियार बन जाओ। कितने दुख हो थोड़ा विवेक कर लो, थोड़ा संतोष कर लो, थोड़ा गम खा लो, थोड़ा सहनशील बन जाओ, थोड़ा विचार कर लो, थोड़ा छोटे बन जाओ। दुख के कांटे फूल बन जाएंगे। जो कल दुख था उसकी चर्चा धीरे धीरे करना बंद कर दीजिए। जहां पर कल चोट लगी थी उस घाव को रोज मत खोदिए, अन्यथा घाव रोज ताजा होगा, रोज खून बहेगा, रोज दर्द होगा, वो घाव ठीक ही नहीं होगा। उसको छोड़िए, भूल जाइए, घाव ठीक हो जाएगा। ऐसे ही जो दुख 2 महीने पहले मिला था धीरे धीरे उसको भूल जाइए। रोज रोज खोद खोद कर उसको ताजा मत कीजिए। आगे और आने वाले दुख हैं, उनसे मुकाबला तुमको करना है। ये पिछले दुख में कहां लटके हुए हो। जीवन के हर कदम में
आपकी आत्मा में दम होना चाहिए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। आप घबराइए नहीं। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को यदि मिले न शांति, थोड़े दिन के लिए सद्गुरु की शरण में चले आइए। समय निकालकर सत्संग में आइए। ये मत सोचना वही गुरु जी है, वही सत्संग सुना रहे, वही बात सुना रहे, ऐसा नहीं। ये मत सोचना गंगा जी वही, गंगा हर पल ताजी होती जा रही है। गंगा का जल नूतन होता जा रहा है। जिंदगी भी हर पल नई नई होती जा रही है। गुरु का हर रोज का दर्शन कुछ नवीनता दिखलाता है। उनका हर प्रवचन कुछ नए अंदाज में तुम्हें जीने का ढंग सिखाता है। इसलिए डॉक्टर शरण मौर्य, रामगंज बाजार, जिला अमेठी वालों ने बताया कि आपको नींद ना आती हो, गुरु जी का प्रवचन सुन लो। रात में मोबाइल में चालू करके गारंटी से नींद आ जाएगी। और जिसको गहरी नींद आ जाए उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन मस्त हो जाता है, बुद्धि प्रखर हो जाती है। अधिक जागने से तुम्हारा हार्ट अटैक भी होगा। अधिक चिंता करने से तुम्हारी बुद्धि का स्मरण धीरे धीरे कम हो जाएगा। अधिक गुम सुम रहने से तुम्हारे दुख बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ठहाका मार कर कृष्ण भगवान जैसा हंसने से कंस जैसा राक्षस भी तुमसे हारेगा और जीत आपकी होगी। कभी चुनाव हार जाओ, लेकिन मनोबल को मत हारने दो, आत्मबल मत हारने दो। जिंदगी एक अखाड़ा है, कभी हार कभी जीत। कभी भाव कभी प्रीत, कभी प्रेम कभी नफरत के बीच में गुजरना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, संतों सहज समाधि भली। तुम दूसरे की समाधि की पूजा मत करो, मजार उजार में मत जाओ। मजार उजार बंजार आवश्यकता नहीं। आप तो अपनी जिंदगी का मजा लीजिए, मजार में क्या कर रहे हो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करो गुरु का आशीर्वाद। श्री हरे राम यादव जी 2 शब्द सुना रहे थे कि मुझे यमराज मार कर लेकर चले गए, और पीछे पीछे मैंने देखा गुरु जी आ रहे और पूरी संतों की टोली आ रही है। और यमराज को गुरु जी ने बोला, एक खबरदार, मेरे भक्त को कहाँ लिए जा रहे हैं, ये उनकी कहानी। बोले मैं मर चुका था, हाथ पांव ठंडे हो गए, रोना धोना शुरू हो गया, दफन कफन की तैयारी हो गई, रिश्तेदारों में सूचना फैल गई, और गुरु को ध्यान में रखते रखते मैं मर गया। और गुरु ने यमराज के दरबार से मुझको वापस लिया कि अभी ये भक्त जिएगा और एक प्रोग्राम कराकर तब मरेगा। ऐसा वे अपना अनुभव बता रहे थे। हरे राम कहाँ है, वो पीछे बैठे। इसमें सभी भक्त महान हैं, ये सब चुने चुने ही आए।
पीछे बैठे हो वो भी महान, बीच में बैठे वो भी महान, आगे बैठे वो भी महान, और जो नहीं बैठे वो भी महान, और तुम्हारा गुरु वो तो बहुत महान। महान से महान पैदा हो गए। कबीर कहते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतो सहज समाधि भली। थोड़ी देर अपने मन को भी फ्री कर लीजिए। थोड़ी देर शरीर को बिल्कुल फ्री करके बिस्तर पर लेटा दीजिए। आप देखना, जिस समय तुम मन को फ्री करोगे बहुत जल्दी तुम रिलैक्स हो जाओगे। सोते समय भी तुम्हारा मन दौड़ता रहता है, खाते समय भी मन तुम्हारा भागता रहता है, प्रवचन में बैठे बैठे भी मन इधर उधर भागता है। थोड़ा मन को भी शांति दीजिए, इसको बहुत मत दौड़ाइए। कितना सोचोगे, कितना सोच चुके हो, सोचते सोचते तुम सिर दर्द पैदा कर लेते हो, नींद भंग हो जाती है। कर्म करने के पश्चात थोड़ा भाग्य पर भी भरोसा कीजिए। कौन नहीं बनना चाहता है अरबपति, करोड़पति। रावण भी बन जाना चाहता था सीता जी का पति, कहां बन पाया। कौन पीछे रह जाता है, कोई नहीं रहना चाहता है। कौन नहीं बनना चाहता मुख्यमंत्री। इसमें जितनी महिलाएं हैं ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। चुपके मन में सोचती है कि योगी जी हटे तो हम नंबर लेंगे। पुरुष भी सोच रहे हैं कि अब की बार तो हटना ही, हमको मुख्यमंत्री बनना है। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन या सोच लो, फिर सोच को स्टोर में डाल दो। कभी अवसर आए तो बन भी जाइए, और नहीं अवसर आए तो आपकी सोच स्टोर में स्टॉक रहेगी। लेकिन उस सोच को अपने सिर पर लादे लादे मत घूमो, ताकि जिंदगी हल्की फुल्की जी सको। हमारे संत खुश हो जाते हैं जब मैं बोलता हूं राजनीति की बात। राजनीति का पथ कोई बुरा नहीं, आप राजनीति भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पंधारी लाल यादव जी राजनीति में रुचि है, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं। और एक सज्जन आए थे, प्रिंसिपल थे लॉ कॉलेज के, जो धन वर्षा कर दिया था, गुरु के कहने से पूरी गड्डी बरसा दी। उनको भी लगा कि रुचि है थोड़ा थोड़ा। उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, और दूसरा कोई बोला कि आशीर्वाद दे। गुरु का आशीर्वाद ऐसे है जैसे बादलों से बरसता हुआ पानी। तुम जितना बड़ा अपना पात्र रख दोगे बादलों के नीचे खुले आकाश में, बादल तुम्हारे पात्र को भर देंगे। याद रखना, गुरु की कृपा, भगवत कृपा, माता पिता का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद निरंतर बादलों की तरह बरसता रहता है। लेकिन तुम्हारे पात्र में छेद है, इसलिए वो नीचे से निकल जाता है। अपने को कृपा पात्र बनाइए, आशीर्वाद का पात्र बनाइए, प्रेम का पात्र बनाइए। कितने लोग कहते हैं कि हमको घर में कोई प्रेम ही नहीं करता। आप प्रेम के पात्र बनो तो प्रेम लोग करेंगे। प्रेम वाला काम ही नहीं करते हो, वो तो घर वाले बड़े दयालु हैं, तुम तो पिटाई वाला काम कर रहे हो और प्रेम चाहते हो।
रोज दारू पीते हो, जुआ खेलते हो, गांजा पीते हो, अड़गम बड़गम भाषा बोलते हो, इंग्लिश बियर पीते हो, अंडर बियर की फिक्र नहीं। कौन तुमसे प्रेम करेगा? प्रेम करने वाली हमारी जिंदगी बननी चाहिए। याद रखना, प्रेम करने के लिए सारा संसार इंतजार कर रहा है। मैं आप लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं हूं, लेकिन आप हमसे प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि प्रेम करने की भी एक डिग्री होती, योग्यता होती है। उसको जो हासिल कर लेता है, लाखों लोग उसको प्रेम करते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय जय। अपने पिता के प्रेम को भी अपनी तरफ मोटिवेट करिए। माँ के प्रेम को भी अपनी तरफ घुमाने की कला सीखो। अपनी पत्नी के प्रेम को जीतने के लिए याद रखना, कुछ बुराइयों का बलिदान कर दो, कुछ आदतों को त्याग दो। घर में देर से आने की आदत, इसको भी छोड़िए। अधिक खाने की आदत भी छोड़िए, क्योंकि पत्नी बनाती है और तुम खाते हो। रोटी गिनती रहती है कि 1 2 3 10 15 18। किचन के भीतर कान पकड़कर बोलती है राम 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 राम। ये पति कुंभकर्ण है, ये कितना 18 रोटी खाया है। कम खाओगे तुम्हारी पत्नी का प्रेम बढ़ जाएगा। बार बार चाय भी मत मांगो कि ये लाओ, वो चना चटपटा करके लाओ, फिर ये भूंजो। कोई भूंजेगा नहीं, तुमको भूंज देंगे लोग। संतोष भी रखो। ये बार बार का लफड़ा खत्म। आज मैंने अपने संत को बोला कि 15 दिन मेरा दूध बंद रहे। मैं सोचा कोई जानवर बड़ा होने के बाद दूध नहीं पीता है, और चिड़िया कभी दूध नहीं पीती, वो अंडे से पैदा होती है। चिड़िया के स्तन होते ही नहीं। और चिड़िया, मैं संत को समझा रहा था, चिड़िया जहाँ बैठी है, अगर कोई पकड़ने आ जाए तो सीधे इतना स्पीड से ऊपर आकाश में उड़ती है, ना मालूम कौन घेर लगाती है सामने। वो आदमी को कोई पकड़ने आ जाए तो धड़ाम से गिर जाता है। उड़ तो ऊपर तो उठेगा ही नहीं, एक कदम नहीं भाग पाएगा। माताओं से भी कहूँगा, शरीर को थोड़ा मजबूत रखिए, बैठे मत रहिए, कुछ काम करते रहिए। बेटियों से और बहुओं से कहूँगा, 5 फीट की रस्सी लेकर उस पर आधा घंटा कूदिए चुपके से। रस्सी पति को मत दिखाना, अन्यथा वो संदेह करेगा, गला बांध के मार डालना चाहती क्या, रस्सी क्यों रखा। कूदिए। तुम्हारा शरीर बीमार होगा, तुम्हारा पति हॉस्पिटल ले जा सकता है, पैसा खर्च कर सकता है, दवाई खरीद सकता है, लेकिन तुम्हारे बीमारी के दुख को विश्व का कोई व्यक्ति बांट नहीं सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य की चिंता करो। सबसे ज्यादा बीमारियां बैठने से आती है, टहलने से, घूमने से, काम करने से बीमारियां दूर भागती है। सांसद बोलो मंडल के यहाँ दिल्ली निवास पर मैं ठहरा। 15 संत थे साथ में, उनकी पत्नी विधायिका है, उस समय थी, वो सांसद थे। 15 संतों का भोजन वो बनाती थी विधायिका। मेरे को संकोच लगता था तो मैं संतों को चुपके समझाता था कम कम खाना। और मैं रोज उनसे कहता था, सांसद जी कोई आइटम फाइटम मत बनाओ, आज खिचड़ी और कढ़ी। अरे बोले गुरुजी मैं सांसद हूँ, अच्छा लगता खिचड़ी कढ़ी। हमने कहा कढ़ी पेट की बीमारी को काट देगी, इसलिए कढ़ी ना हो। किसी के हम मेहमान बनो, उसको तंग मत करो। अब वो विधायक बन गए हैं, परिवहन मंत्री बन गए हैं,
और कह रहे थे मेरी माँ का शरीर छूटने वाला है और आपको आना पड़ेगा, तो कैसे आओगे, प्रोग्राम छोड़ के आना पड़ेगा। हमने कहा चिंता मत करो, माँ का शरीर ऐसे समय छूटे कि हमको प्रोग्राम छोड़ना ही नहीं पड़े, हम जब खाली हो तब माँ मरे और हम फट से आ जाए। वे कह रहे थे लोग मृत्यु भोज करते हैं, लोग सब तमाम तरह का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मैं माँ की मृत्यु में प्रवचन कराऊंगा और 5 दिन भंडारा चलना चाहिए और रिश्तेदार आए जो भी आए सब भोजन करें, भंडारा खाएं और प्रवचन सुने और जिंदगी का तरीका सीखें। वास्तव में राजनीति के पथ पर चलने वालों के लिए सत्संग अति आवश्यक है, क्योंकि राजनीति का पथ फिसलने वाला पथ है। राजनीति का रास्ता संघर्ष का रास्ता है, नुकसान और परेशान का रास्ता है। इसलिए कहीं तुमको भयंकर बीमारियां न पकड़ लें। सत्संग का ज्ञान आपको बीमार होने से बचाएगा और हंसना सिखाएगा। हार भी तुमको रुला ना सकेगी और जीत तुमको फुला ना सकेगी। तब समझ लो जीने की कला आई, जब कोई सफलता तुमको फुला ना सके और कोई भी हार आपको रुला ना सके, तब जिंदगी जीने का ढंग सीख लिया आपने। एक रस जिंदगी रहनी चाहिए। जय 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 जय। हे हार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में है। हार तुम्हारे चरणों में है, जीत तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम। ताली बजाइए मंद मंद सभी लोग। चिंता छोड़िए, घर के बारे में मत सोचिए, बिजनेस को मत सोचिए, दुश्मनों के बारे में मत सोचिए, नालायकों के बारे में मत सोचिए, नुकसान के बारे में मत सोचिए। सोचना बंद, ताली बजाना शुरू, गाना शुरू, मुस्कुराना शुरू। बहुत सोच लिया, 1 घंटे इधर उधर दिमाग ले ही मत जाइए। ताली मंद मंद बजाइए और गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर देखना कुछ हो जाएगा, कुछ और ही हो जाएगा। जो हो जाएगा बात को बताना ये हो गया। हाँ गाइए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। भगवान तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल डूबता नहीं है पानी में, अलग रहता है, ऐसे अलग रहता है। जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित
बहुत सुंदर गाइए। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, है क्षमा तुम्हारे चरणों में, है क्षमा तुम्हारे चरणों में, है कबीर तुम्हारे चरणों में, कबीर तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में, हे राम तुम्हारे चरणों में, हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में, हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। बोलिए संत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। जीवन अमूल्य है। जीवन की जरूरतें मूल्यवान वस्तुओं से पूर्ण होती है। कहीं मूल्यवान वस्तुओं के लिए अमूल्य जीवन को दुख के कुएं में ढकेल मत देना। आशीर्वाद है, अनमोल रतन मिला है, व्यर्थ में न खो देना। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है हंकार। ये रतन जैसा जीवन देवी और देवता भी इंतजार करते हैं कि हम मनुष्य कब बनेंगे। अभी महान भक्त श्री राम नरेश यादव जी ने बताया, माता पिता को मैं देवी देवता मानता हूँ, गुरु को पूजनी देवता मानता हूँ, अतिथि को देवता मानता हूँ। वास्तव में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। यदि इसका भटकना बन जाए, भटकना बंद हो जाए, अटकना भटकना बंद हो जाए और मनुष्य सत्य की राह पर चल पड़े, तो मनुष्य स्वयं एक पूज्य देवता है। नारी स्वयं नारायणी है। नर के भीतर नारायण छुपा हुआ है। हर पुरुष में पुरुषोत्तम की शक्ति है। हर महिला अपने घर की महिमा है। तुम अपने भीतर छिपे हुए नारायण को प्रकट नहीं कर पाते। नारियां परिवार के आफा काफा लाफा जाफा में बढ़कर अपने भीतर छुपी हुई नारायणी शक्ति को प्रकट नहीं कर पाती। आपका जीवन, कबीर साहब कहते हैं, रतन का जतन करो। ये रतन जैसी जो काया मिली है,
इसको जतन पूर्वक जियो। जैसे आपको 1 किलो मिट्टी दे दिया जाए, उसको संभालने की चिंता आपको ज्यादा नहीं रहती है। लेकिन 1 किलो चांदी दे दिया जाए तो आपको थोड़ी चिंता हो जाती है। और 1 किलो सोना दे दिया जाए तब तो आप सो ही नहीं पाएंगे। इसलिए सोना जहां बढ़ता है वहां सोना कम हो जाता है। जब भी पीले रंग का सोना बढ़ता है तो नींद रूपी सोना घट जाता है। बड़ी विचित्र बात है। यदि हीरा दे दिया जाए आपको तो आपके चेहरे पर भी चमक आ जाएगी। हीरा, टीवी स्क्रीन में हीरा गिर रहा है और सोना चांदी के लिए तुम भगवान को भी छोड़ दोगे। धन मिल जाए तो भगवान की कौन फिक्र करेगा। और जो धन पाने के बाद भी भगवान के लिए कुछ कर रहा है, तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, याद रखना कि भगवान स्वयं राम बनकर शिवरी की कुटिया में आते हैं। आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। आपके यहाँ मनुष्य के रूप में कोई महान शक्ति आकर के दर्शन देती है, तुम पहचान नहीं पाते।